नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूविजेड न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कृषि कानूनों के समर्थन में देश भर के कई किसानों ने नरेंद्र तोमर से की मुलाकात। कहा कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है आंदोलन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर से आए अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आज कृषि भवन में मुलाकात की और नए कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो सरकार ने किसान बिल पास किए हैं वो किसानों के हित में है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूपी में मतदान केंद्र की तरह बनेंगे अब कोरोना टीकाकरण के बूथ। ये है इसकी पूरी रणनीति। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्र की तरह ही टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए चुनाव और पोलियो सहित अन्य राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभव को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बंगाल में पत्थरबाजी का इफेक्ट, विजयवर्गीय को मिला है जेड सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे, जिसमें उन्हें चोट आई थी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हो सकते हैं ये 5 साइड इफेक्ट, डॉक्टर्स कर रहे हैं आगाह। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तबाही से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि जब किसी इन्फेक्शन को लेकर वैज्ञानिक इतनी तेजी से काम में जुटे हुए हैं। मौजूदा हालात में जिन वैक्सीन कैंडिडेट्स को प्रभावी और सुरक्षित बताया जा रहा है, उनको लेकर भी दवा कंपनियां और डॉक्टर्स चेतावनी जारी कर रहे हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि राजनाथ सिंह बोले किसानों की बात सुनने के लिए हम तैयार, सभी गलतफहमियां करेंगे दूर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हमेशा से अपने किसान भाइयों की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी गलतफहमी को दूर करते हैं और उन्हें हम आश्वासन प्रदान करते हैं जो हम कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चेतावनी, वैक्सीन के बाद अगर शराब पी तो बड़ा पछताओगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महामारी आई, दुनिया में वायरस का हल्ला मच गया। पूरे साल सबसे ज्यादा चर्चा में कोरोना ही रहा। कोरोना से लड़ने के लिए अपनी खास पहचान सैनिटाइजर ने बनाई। दावा किया गया कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की 2 बूंद भी वायरस को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अवैसी ने साधा है फेसबुक पर निशाना, कहा कि इस वजह से एफबी पर बैन नहीं हुआ बजरंग दल। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि AIMIM के मुखिया अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर निशाना साधा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा कि फेसबुक बीजेपी को खुश रखने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता था। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगले 4 दिन में 8 राज्यों में 3 से 5 डिग्री लुढ़के का पारा, बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में मुश्किल बढ़ाएगा कोहरा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। कई राज्यों में शीतलहर चलने लगी है। मौसम बदलने से जनजीवन पर असर पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि सीएम योगी का पुलिस को फरमान, किसानों से कहें राम राम, अपराधियों का राम नाम सत्य। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में लगे सेंध लगाने वाले दुराचारियों और अपराधियों की राम नाम सत्य की यात्रा निकालनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बिहार के बाद बंगाल की ओर चल पड़े हैं जीतन राम मांझी, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की रविवार को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इसी दौरान ये तय किया गया कि पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव भी लड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आंदोलन पर MP के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं। ये किसान नहीं बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। दोस्तों, इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की कृषि कानूनों के समर्थन में देश भर के कई किसानों ने नरेंद्र तोमर से की मुलाकात, कहा कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है आंदोलन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन पिछले 19 दिनों से जारी है। आज आंदोलन का 20वां दिन है। किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है और उन्होंने कल भूख हड़ताल भी की। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और उनकी हर गलतफहमी को दूर करने के लिए
तैयार है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार चाहती है कि नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बातचीत के माध्यम से खत्म किया जाए, लेकिन किसान इसकी वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बन पाई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर से आए अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने कृषि भवन में मुलाकात की। नए कृषि कानूनों के समर्थन में अपना ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन पूरी तरह से राजनीति से प्रभावित है। दोस्तों जिस तरीके की खबरें अब निकल कर आ रही हैं कि कुछ किसान संगठन सरकार के साथ मिल गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में मतदान केंद्र की तरह बनेंगे अब कोरोना टीकाकरण के बूथ। ये है पूरी रणनीति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्र की तरह ही टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए चुनाव और पोलियो सहित अन्य राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुभव को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इन बूथों पर टीका लगाने वाले 2 विशेषज्ञ, 2 सहायक और स्वयंसेवी तैनात किए जाएंगे। एक बूथ पर अधिकतम 100 लोगों के टीकाकरण की योजना होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भारत सरकार और नीति आयोग ने मिलकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इसमें वैक्सीन के भंडारण, कोल्ड चेन वितरण और टीकाकरण को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नीति आयोग और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना पर चर्चा की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बंगाल में पत्थरबाजी का इफेक्ट, विजय वर्गीय को मिल चुकी है जेड सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था और साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए थे, जिनमें उनको चोट आ गई थी। इसी हमले के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी की कर दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हो सकते हैं ये 5 साइड इफेक्ट, डॉक्टर्स कर रहे हैं आगाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की तबाही से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है कि जब किसी इन्फेक्शन को लेकर वैज्ञानिक इतनी तेजी से काम में जुटे हुए हैं। मौजूदा हालात में जिन वैक्सीन कैंडिडेट्स को प्रभावी और सुरक्षित बताया जा रहा है, उसको लेकर भी दवा कंपनियों और डॉक्टर्स ने चेतावनी जारी कर दी है। कोविड-19 के खिलाफ किसी इंसान को वैक्सीनेट करना बड़े जोखिम का काम है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद एलर्जी या खतरनाक साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। कई लीडिंग वैक्सीन ट्रायल के साथ बतौर वॉलंटियर्स जुड़े कुछ लोगों में इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जा चुके हैं। कुछ मामलों में तो बेहद ही अनोखे साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमें इसकी खामियों पर ध्यान देना होगा। हमें इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मॉडर्ना की वैक्सीन लगने के बाद एक वॉलंटियर्स में बुखार और बहुत ज्यादा ठंड लगने जैसे साइड इफेक्ट सामने आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद सिर दर्द होने की समस्या भी एक ऐसा लक्षण है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग जैसी परेशानियां भी आपको घेर सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि किसी वैक्सीन का असर इंसान के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर पड़ सकता है। एक वॉलंटियर जिसे मई में मॉडर्ना की सर्वाधिक डोज लेने के लिए चुना गया था, वैक्सीन शॉट लगने के बाद कई घंटों तक उसकी तबियत बिगड़ी रही थी। वॉलंटियर्स ने उल्टी, जी मचलाना, घबराहट और पेट में ऐठन जैसे लक्षण महसूस किए थे। दोस्तों आपको बता दें कि सिर में एक तरफ दर्द या माइग्रेन भी एक अनोखी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये वो सारे लक्षण हैं जो वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको सावधान रहना चाहिए और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राजनाथ सिंह बोले, किसानों की बात सुनने के लिए हम तैयार, सभी गलतफहमियां दूर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को मनाने में सरकार जुटी हुई है। फिक्की की 93वीं सालाना मीटिंग को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि एक ऐसा सेक्टर रहा है जो महामारी के दुष्परिणामों से बचने में सक्षम रहा है। वास्तव में ये सबसे अच्छा है। हमारी उपज और खरीद भरपूर है और हमारे गोदाम भरे हुए हैं। किसान आंदोलन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हमेशा अपने किसान भाइयों की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी गलतफहमी को दूर करते हैं और हम उन्हें आश्वासन प्रदान करते हैं जो हम प्रदान कर सकते हैं। हमारी सरकार हमेशा चर्चा और बातचीत के लिए खुली हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चेतावनी, वैक्सीन के बाद अगर शराब पी तो बड़ा पछताओगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महामारी आई, दुनिया में वायरस का हल्ला मच गया। पूरे साल सबसे ज्यादा चर्चा में कोरोना ही रहा। वायरस से लड़ने के लिए अपनी खास पहचान सैनिटाइजर ने बनाई। दावा तो ये भी किया गया कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की 2 बूंद भी वायरस को नेस्तानुबूद करने के लिए काफी है। दावा में ये भी कहा गया कि अल्कोहल यानी कि शराब वायरस को मारने का एक अच्छा हथियार है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि हर कोई शराब पीने लगे। फिर भी देश और दुनिया में शराब का कंजम्पशन बढ़ गया। लेकिन अब वैज्ञानिकों की एक हैरान करने वाली चेतावनी सामने आ गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन आने के साथ ही अलग
अलग दावों का गणित अब बदलता दिखाई दे रहा है। पहले जिस सैनिटाइजर और अल्कोहल कंजम्पशन को सही माना जा रहा था, अब वही वैक्सीन को बेअसर कर सकता है। गलमिया इंस्टीट्यूट के चीफ ने कहा कि ये वैक्सीन लेने के बाद अगर लोग शराब का सेवन करेंगे तो वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर कोरोना को खत्म करना है तो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अवैसी ने साधा फेसबुक पर निशाना, कहा कि इस वजह से एफबी पर बैन नहीं हुआ बजरंग दल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि AIMIM के मुखिया अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर निशाना साधा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा कि फेसबुक बीजेपी को खुश रखने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है। अवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि बजरंग दल और 2 अन्य समूहों को फेसबुक पर केवल इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया गया था क्योंकि वह फेसबुक बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता था। फेसबुक ने ये भी आशंका जताई थी कि उसके कर्मचारियों और कार्यालयों पर हमला किया जा सकता था। बीजेपी को खुश रखने की लागत ये थी कि एफबी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ाता था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अगले 4 दिन में 8 राज्यों में 3 से 5 डिग्री लुढ़के का पारा। बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में मुश्किल बढ़ाएगा कोहरा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। कई राज्यों में शीतलहर चलने लगी है। मौसम बदलने से जनजीवन पर असर पड़ा है। बर्फबारी की वजह से कहीं रास्ते बंद है तो कहीं कोहरे के चलते ट्रैफिक पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 5 दिनों में 8 राज्यों के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट होगी। इनमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान पर ज्यादा असर नहीं होगा। हालांकि इसके बाद 2 से 4 डिग्री की गिरावट जरूर आएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीएम योगी का पुलिस को फरमान, किसानों से कहे राम राम और अपराधियों का राम नाम सत्य। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राम राम और राम नाम सत्य का बयान खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह भी किसानों से मिले तो राम राम कहें। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। हमने पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं कि हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दुराचारियों और अपराधियों की राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार के बाद बंगाल की ओर चल पड़े हैं जीतन राम मांझी, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की रविवार को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इसी दौरान ये तय किया गया कि पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव भी लड़ेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम नाकों पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को धरना देते हुए 19 दिन बीत चुके हैं और केंद्र सरकार से 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है जो अभी तक बिना नतीजा ही रही। सरकार कानूनों को किसानों के हित में बता रही है जबकि किसान संगठन इसे वापस लिए जाने की मांग पर डटे हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं, किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर है और एंटी नेशनल है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय